अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया? कल हमारा अरण्यकांड की समाप्ति हो गई थी, संपूर्ण हो गया था अरण्यकांड। तो अरण्यकांड में क्या हुआ था? लास्ट में नारद जी आए हुए थे भगवान के पास, उनको विरह रूप में देखकर तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि उनकी शाप की वजह से ही भगवान ऐसे ऐसे विचर रहे हैं दुख अवस्था में। तो फिर वो भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और श्री राम ने उन्हें उसका कारण बताया कि श्री राम ने वो शाप क्यों लिया था। इट मीन्स कि नारद जी क्यों मजबूर हुए थे शाप देने को और भगवान ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। तो श्री राम ने बताया कि स्त्री का जो मोह होता है वो हर विनाश का कारण बनता है और जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनका विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। उस समय नारद जी के मन में एक तो अहंकार था किसी बात का, दूसरा वो स्त्री के मोह में फंस गए थे। मतलब अहंकार का नाश करने के लिए भगवान ने उन्हें स्त्री के मोह में फंसाया, लेकिन उस मोह से निकाला भी ताकि उससे निकल के वो जो उनके अंदर अहंकार था वो खत्म हो जाए। तो शुद्ध भक्तों का भगवान विशेष ख्याल रखते हैं, उनके अंदर का भी अहंकार नहीं आने देते, अगर आता है तो तुरंत उसका नाश करते हैं। तो ऐसे श्री राम ने नारद जी को कथाएं सुनाई अपनी, उसका कारण बताया था कि उस समय भगवान ने ऐसा क्यों किया था। उसके बाद फिर कुछ और ज्ञान दिया भगवान ने नारद जी को, तब नारद जी उनको मस्तक नवाकर चल पड़े। फिर भगवान ने कल नवधा भक्ति के बारे में भी बताया था कि 9 तरह की भक्तियाँ कैसे की जाती हैं। इस तरीके से अरण्यकांड समाप्त हुआ था। अब आगे हम किष्किंधा कांड पे आ गए आज। जय सिया राम। तो किष्किंधा कांड में सुग्रीव से मित्रता होगी भगवान की, और भगवान अभी कहाँ पे हैं? पंपा सरोवर पे, जहाँ पे सुग्रीव उनके आसपास है, वहाँ पे सुग्रीव को ढूंढेंगे। तो प्रथम श्लोक है इसका। कुंदेन्दिवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा बुभौ शोभाढ्यो वर्धन्मिनो श्रुतिनुतो गोवी प्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवीरो सधर्म वर्मोहितो सीतान्वेष गण तत्परो पथि गतौ भक्ति प्रदोतो ही नहा। क्या मतलब है? कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण श्री राम जी का और गौर वर्ण लक्ष्मण जी का, अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों।
ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नाममृतम्। वे सुकृति यानी कि पुण्यात्मा पुरुष हैं जो धन्य हैं और जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभामायन। तो श्री शंभु शिव जी के मुख में हमेशा रहते हैं, वो उनके कंठ में हमेशा रहते हैं श्री राम। जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानी कर जहां बस शंभु भवानी सो काशी से यह कसन। जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जरत सकल सुर बृंद विष्म गरल जय पान किया ते ही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन, तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से सबसे पहले हलाहल नाम का एक विष निकला था जो सबको जला रहा था, तो उसको सहन करने के लिए कोई नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा कि श्री शिव शंकर ही इसको सहन कर सकते हैं, तो देवता ने उनकी स्तुति की थी और शंकर ने उसको ग्रहण किया था, जो शिव जी सिर्फ कंठ तक लेके गए थे अपने। तो आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नियराया तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीमा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। कहाँ से आगे चले? पंपा नामक सरोवर से थोड़ा आगे चले, सुग्रीव जी को ढूंढते हुए। जय शबरी माता ने बताया था कि आप पंपा सरोवर के पास जाओ, फिर सुग्रीव की तलाश करना। तो वहां से फिर प्रभु आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरी बट रूप देखो तय जाई कहे सुजान जिया शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। अब सुग्रीव को ये पता था कि कोई दो पुरुष आए हैं और काफी बलशाली हैं वो, लेकिन सुग्रीव को ये नहीं पता था एक्चुअल में वो हैं कौन। इसलिए हनुमान को उनकी परीक्षा के लिए भेजा था, ताकि हनुमान जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे उनमें, कि ये बुद्धिमान है और ये पता लगा के आएंगे कि उनका मंतव्य क्या है। पठय बाली हो ही मन मैला भागो तुरत तजो यह सैला विप रूप धरि कपिता गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। सुग्रीव को डर था कि कहीं उनका बाली, उनका भाई है जो बाली, उसने कोई ना भेज दियो ऐसे रूप को बदल कर उनको तंग करने के लिए या मारने के लिए। तो ऐसा उनको डर था सुग्रीव जी को। तो फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और फिर वो पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिरहु बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं श्री राम लक्ष्मण को ब्राह्मण के वेश में। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता कि तुम तीनी देव महकऊ नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरती भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए
मनुष्य रूप में अवतार लिया है। तो यहाँ पे क्या बात सामने आ रही है, हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं थे, वो साक्षात शंकर के स्वरूप थे। शंकर भगवान राम की सेवा करने के लिए आना चाहते थे, तो वो सीधा सीधा आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था ताकि वो भगवान श्री राम की सेवा में लग सकें। तो हनुमान जी साक्षात शंकर जी ही हैं। तो और हनुमान जी के अंदर इतनी तीव्र बुद्धि, इतनी माया कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम, कि उनकी बुद्धि ऐसी थी कि उन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं जिसे, कि उन्हें पता चल जाता है, पहले ही आभास हो जाता है कि सामने वाला कौन है। तो उन्हें, हनुमान जी को तो पहले ही पता चल गया था, मतलब श्योर नहीं थे वो 100%, पर उनको मन में था कि ये भगवान ही है, स्वयं भगवान आए हैं मनुष्य के रूप में। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए आपने मनुष्य रूप में उतार लिया है। उनको आभास हो रहा था ऐसा कि कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, पर वो उसको श्योर करना चाह रहे थे। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। सीता जी की बात बता रहे हैं श्री राम जी। यहाँ हरि निशिचर बैदे ही, विप्र फिर ही हम खोजत ते ही, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया, हे ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। अब श्री राम जी को भी पता है, चाहे वो हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आए हो, पर श्री राम जी तो स्वयं भगवान हैं, सबको रचने वाले वो खुद हैं। तो श्री राम जी को पता है, लेकिन जब हनुमान जी अपना भेद नहीं खोल रहे, तो श्री राम उनका मान रख रहे हैं कि हाँ मुझे तुम्हारा भेद पता नहीं चला। इस तरीके से श्री राम जी अनजान बन के बात कर रहे हैं। प्रभु पहचानी परेव गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बैश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग दंडवत प्रणाम क्या होता है? पूरा ऐसे लेट जाना, पैर से ऊपर हाथ करके, सारा शरीर पृथ्वी पर। तो वह साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्ण नहीं किया जा सकता, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता, वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। भगवान को हमेशा साष्टांग दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए, और लेफ्ट साइड से करना चाहिए कि हमारे लेफ्ट साइड में भगवान हो, क्योंकि लेफ्ट साइड में हृदय होता है और हृदय से हम प्रणाम करते हैं भगवान को। देवताओं को प्रणाम करना होगा दंडवत प्रणाम, तो राइट साइड से करते हैं। राइट साइड मीन्स कि देवता हमारे राइट साइड में हो और हम ऐसे लेटे हों। भगवान के लिए सिर्फ लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड मतलब बायां, ये हाथ बायां। तो शंकर कह रहे हैं कि मुख से वचन नहीं निकलता, और हनुमान जी प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीर जूथ हरि स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की, अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, कि वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। हनुमान जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप तो भगवान हैं, तो भी आप मनुष्य की तरह कम बुद्धि होकर क्यों पूछ रहे हैं, कि जैसे आपको पता नहीं है। तो तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एकू मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे उदीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे भुला दिया। क्या आपने भी मुझे भुला दिया कि मैं तो पहचान नहीं सका। अब हनुमान जी ऐसे कह रहे हैं कि मैं मोह के वश में हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं पता, ऐसे ऐसे हनुमान जी कह रहे हैं। ये उनकी शीलता है। हनुमान जी श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, श्री कृष्ण के भी कह लो सर्वश्रेष्ठ भक्त। अगर पूरी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सारी सृष्टि में, अगर कोई सर्वश्रेष्ठ भक्त है किसी का भी, चाहे किसी भी स्वामी का कोई भी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, तो उसमें हनुमान जी का नाम प्रथम आता है। हनुमान जी से ऊपर कोई भक्त नहीं है। हनुमान जी विनम्र भी हैं, उनको किसी बात का अहंकार नहीं है। तभी वो कह रहे हैं कि मैं तो अज्ञान हूँ। तो जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे।
नाथ जीव तव माया मोह सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। अब हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और वो शिव जी के रूप हैं, यानी कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं श्री राम के, और उन्हीं का स्वरूप हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान जी भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई यानी कि शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी कि करना ही पड़ता है। अब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कोई भजन नहीं आता, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ और स्वामी को सेवक की सहायता या रक्षा या पालन पोषण करना ही चाहिए। तो कितने विनम्र है हनुमान जी, सब चीज़ों के ज्ञाता हैं वो, स्वयं शिव शंकर हैं वो, तब भी इतने विनम्र होकर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। ऐसे होने चाहिए शुद्ध भक्त। लेकिन जो भक्त ऐसा कहे कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं 10 मालाएं करता हूँ डेली, तो इसका मतलब ये समझो कि उसकी भक्ति में अभी कमी है। वो अपना बखान कर रहे हैं कि मैं इतनी करता हूँ। जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं 10 मालाएं करता हूँ, 16 मालाएं करता हूँ, तो ऐसा वो कभी नहीं कहेगा। जो शुद्ध भक्त होगा वो हमेशा यही कहेगा कि हमारी भक्ति तो बहुत कम है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, इस तरीके, क्योंकि वो और ज़्यादा करना चाहता है, उसको वो कम लगता है हमेशा ही। तो ऐसे हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, मुझे सिर्फ आपका सहारा है। अस कही परेऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सिंचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, मतलब ब्राह्मण के शरीर में थे ना वो, अब अपने असली शरीर में आ गए हनुमान जी के वानर रूप में। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिया मानसी जनि ऊना, मैं मम तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत करना, मत मानना, मन छोटा न करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुने प्रिय हो, यानी कि डबल प्रिय हो आप मुझे लक्ष्मण से भी। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और ये है जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। श्री राम कह रहे हैं कि जो असली शुद्ध भक्त होता है उसकी बुद्धि कभी भी ऐसे नहीं बनती, मतलब उस चीज़ से कभी टलती नहीं है, ये सोचने से कि मैं सेवक हूँ और ये सब कुछ जो भी मुझे दिख रहा है वो सब भगवान की संपत्ति है। देखी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। स्वामी को प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। जय बजरंगबली। तो और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हनुमान जी कह रहे हैं ऐसे श्री राम को, ते ही सननाथ मैत्री कीजे, दान जानी दीन जानी ते ही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई ही, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई ही। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए, वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। जय सिया राम। सादर मिलेऊ नाई पदमाथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि सो सन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनके गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। अब एकदम से कोई अमीर आदमी हमारे सामने आ जाता है, मान लो हम गरीब हैं और सामने वाला अमीर है, तो एक बार हमारे मन में क्वेश्चन जरूर उठेगा, ये प्रश्न आएगा
कि क्या ये मुझसे मित्रता करेंगे, क्या मेरा सम्मान करेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, नर्वस हो जाता है इंसान। उसी तरह सुग्रीव को लग रहा है श्री राम का इतना दिव्य स्वरूप देखकर कि क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तो तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी, अर्थात दोनों को मित्र बनवा दिया हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मानकर। जैसे अग्नि को साक्षी मानकर फेरे होते हैं ना, पति पत्नी बनते हैं, वैसे ही हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मानकर उनकी मित्रता करवा दी। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मतलब एक पॉजिटिव बात सुग्रीव जी ने बोल दी। अब मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन हो पटडारी, मांगा राम तुरंत ते ही दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। मतलब सुग्रीव जी ने बताया कि हमने देखा था सीता माता को जाते हुए, उन्हें निशानी के तौर पर एक छोटा सा वस्त्र गिरा दिया था। तो फिर श्री राम जी ने वो वस्त्र मांगा और सुग्रीव ने दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी बहुत सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन अनहु धीरा, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जे ही विधि मिली जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आपको आकर मिल जाएं। सखा बचन सुनी हर्षे, कृपा सिंधु बल सीम, कारण कवन बसहु बन मोहि, कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। अब यहाँ पे एक बात आई, ऐसा लगेगा नास्तिक लोगों को श्री राम जी को सहायता चाहिए थी किसी की, सुग्रीव के पास चले गए सहायता मांगने के लिए। रावण को भी ऐसा ही लगा था कि वो वन में भटक रहे हैं दो कुमार, उनको सहायता के लिए कोई नहीं मिल रहा, तो वानरों की सेना को पकड़ लिया। श्री राम जी क्या अकेले रावण को नहीं मार सकते थे? उनकी पूरी सेना को, पूरी लंका को खत्म नहीं कर सकते थे? श्री राम जी में इतना बल है, पूरी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड को, सब कुछ एकदम अपने सिर्फ इच्छा शक्ति से नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता इसलिए की थी क्योंकि वो उसका श्रेय सुग्रीव को दिलाना चाहते थे। ये भगवान की कृपा होती है भक्तों के ऊपर, ना कि इसलिए कि उन्हें जरूरत थी। जरूरत तो भक्तों को होती है भगवान की हमेशा। तो अब आगे, सखा वचन सुनी हर्षे, कृपा सिंधु बल सीम, कारण कवन बसहु बन मोहि, कहु सुग्रीव। तो श्री राम ने पूछा कि तुम वन में क्यों रह रहे हो यहाँ पे? नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, मैं सुत माया विते ही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। मय दानव, मय दानव, तो उसका पुत्र मायावी था और वो हमारे गांव में आया। अर्धराति पुरद्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊं बंधु संग लागा। तो उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, यानी कि ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परी खेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सु मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन तक मेरी बाट देखना, मतलब मेरी वेट करना, मेरा इंतजार करना। यदि मैं उतने दिनों तक न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। तो मास दिवस तह रहु खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हतेसी मोहि मारी ही आई, सिला देई तह चलेऊं पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली।
तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दिन हेऊ मोहि राज परियाई, बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिया भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, यानी कि बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर ये खुद राजा बन बैठा है। रिपु सम मोही मारेसी अति भारी, हरि लिन्हेसी सरबसु अरुनारी, ताके भाई रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरेऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वाए भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। रुद्र अर्थात शिव जी, यानी ब्रह्मा और शिव की शरण में जाने पर भी। विष्णु तो स्वयं भगवान श्री राम ही हैं, तो उनका नाम उसने नहीं, श्री राम ने नहीं लिया। तो ब्रह्मा और शिव जी की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। क्या मतलब बना कि खुद का तो बहुत बड़ा दुख भी उनको कम लगे और अपना मित्र का छोटा दुख भी बड़ा लगे, तो वही मित्र असली में मित्र कहलाने योग्य है, ऐसा बता रहे हैं श्री राम जी। आगे कल करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।